हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम केसी सिन्हा उत्तर के प्रश्नावली 8.1 के पर संख्या 8 से लेकर 12 तक को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो आइए पर संख्या 8 क्या दिया गया है देख लेते हैं। पर संख्या 8 दिया गया है, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम मान ज्ञात कर देते हैं इसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा सवाल है, पर संख्या 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है, गिवन बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे तीन भुजा होता है, जिसमें से 2 भुजा हमें दिया गया है। ठीक है, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए b है, तो b क्या हो जाएगा, 3 और 5 है, तो b क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बोलेंगे कि 4 कैसे होगा, तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ट्रिपलेट पढ़ाया है, ऐसे करके 3 4 5। ठीक है, अगर 3 4 5 इसमें से 3 था और 5 था तो एक भुजा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 4 रहता तो एक भुजा 5 हो जाता। ठीक है, इसी तरह से मैंने ट्रिपलेट बताया हुआ, तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, अब देखिए b का मान 4 आ गया, बोल रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, बेस कितना निकला 4, हाइपोटेनस कितना है 5 है। उसके बाद बोल रहा है टैन थीटा। ठीक है, क्या बोल रहा है, टैन थीटा। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर देखिए यहाँ पे तो 3 है और बेस हमारा 4 है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या है, 8वां प्रश्न सॉल्व हो जाता है। ठीक है, यही आंसर है। अब चलिए पर संख्या 9 की चलते हैं। तो पर संख्या 9 दिया गया है, यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5 तो टैन थीटा की गणना करें। ठीक है, यानी कि टैन थीटा का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है क्या दिया गया है, एक बार देख लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया गया है, कॉस थीटा इज इक्वल टू दिया गया है, क्या दिया गया है, तो 4/5 दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है, 4/5। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पर बेस बाय हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, p चाहिए। तो देखिए 4 और 5 है, तो p क्या हो जाएगा, 3, एक ही न बचेगा, एक ही बचा है। यहाँ पे देखिए अभी भी ट्रिपलेट मैंने आपको बताया 3 4 5, 4 5 है, ये है तो एक 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से होगा। उसके बाद बोल रहा है टैन थीटा की गणना करें। तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, बेस कितना है, 4 है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए पर संख्या 10 को देख लेते हैं। पर संख्या 10 में टोटल 2 भाग है, दोनों भाग को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। पहला भाग दिया गया है, टैन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया गया है 10 का 1, टैन थीटा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, इतना दिया गया है। कॉस और साइन का मान चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू वाट और साइन थीटा इज इक्वल टू वाट। ठीक है, इन दोनों का मान चाहिए, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, बच्चा क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक बार मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। देखिए हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे यहाँ पे। तो देखिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यहाँ पे कर देंगे। परपेंडिकुलर कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, बेस 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और ये 25 आ जाएगा रूट में, और रूट निकालिएगा तो h बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको आप याद कर लीजिए। कुछ है तो ट्रिपलेट मैंने दिया था 10 को, या उससे कम ही 7 8 को ट्रिपलेट दिया था, तो आप पिछले वाले वीडियो में जाके, नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे मैंने PDF डाल दिया है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे एच इतना आ गया, पी भी तीनों भुजा मालूम हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है यहाँ पे, बेस देखिए 4 है, हाइपोटेनस 5 निकल गया। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 5 है। ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया पहला नंबर का। अब चलते हैं सेकेंड नंबर। क्वेश्चन क्या है आइए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। यानी कि 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो tan थीटा को छोड़ा के cos sin सारा का हमें मान निकालना है इससे। ठीक है, तो 4/3 दिया गया है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 4/3। tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा। तो यहाँ से हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। यहाँ पे a है तो a के लिए ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए साइन a परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, हाइपोटेनस कितना है 5 है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉस ए की। तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस कितना है 3 है, हाइपोटेनस 5 है। tan तो हमें दिया गया है, तो इसके बाद कर लेते हैं हम सेक की। तो सेक होता है हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस कितना है 5 है, बेस कितना है 3 है। इसके बाद बात कर लेते हैं कॉट ए की। तो देखिए कॉट ए क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना दिया गया है 3 और परपेंडिकुलर कितना है 4 है। ठीक है, इस तरह से ये 4 निकला। एक और होता है कोसेक, कोसेक ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 5 है और परपेंडिकुलर कितना है 4 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम पर संख्या 10 था, पर संख्या 11 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो पर संख्या 11 यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है पढ़ते हैं। पर संख्या 11 दिया गया है, यदि cot थीटा इज इक्वल टू 12/5 तब साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे cot थीटा दिया गया है 12/5, तो हमें साइन थीटा का मान, साइन थीटा क्या सभी का मान निकाल सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का ही निकालते हैं, बेचारा का बात मान लेते हैं। ठीक है, नहीं तो नहीं भी मान सकते हैं, क्या जाता है कुछ, जो बोल रहा है उसके अलावा भी और निकाल देंगे क्या। आप लोग कमेंट में बता दीजिए क्या होगा। इस हम साइन का निकाल रहे हैं, आप लोग कॉस सेक कॉट इन सभी का जो 5 को बच गया उसका आप निकाल के हमें कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो 11 में दिया गया है कॉट थीटा का मान दिया गया है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, कॉट बराबर फार्मूला क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, ये होता है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एच चाहिए। तो देखिए 5, 12 और 13 हमने ट्रिपलेट में बता के रखा है। ठीक है, तो 12 और 5 दिया गया है, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला मेंबर 13 हो जाएगा। हमें क्या कर रहा है निकालने के लिए, साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, यहाँ से देखिए 5 दिया गया है और हाइपोटेनस 13 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब 12 पर संख्या 12 दिया गया है, यदि tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 तो cos थीटा के मान बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12 नंबर में tan थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 5/12 और cos थीटा का हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अभी हमने बताया, आपको फिर से मैं बता दूं, h बराबर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, p² प्लस b² होता है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट p का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर 5 मैं लिखिए देता हूँ, प्लस b का वैल्यू 12 का स्क्वायर।
ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा। इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। इसलिए h बराबर हमने पहले ही क्या लिखा, 13 लिखा। ठीक है, तो उसके बाद हमें मान किसका बोल रहा है, तो cos थीटा का। आप इसका भी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के लिए आप निकाल के हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या दिया गया है 12 और हाइपोटेनस 13 है। साइन का बात कर ले तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 5 है और हाइपोटेनस 13 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आप सबको ये सारी सवाल समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।